हाय गाइस, मैं हूं द होम मेकर बेकर और आप हैं मेरे साथ मेरे किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मॉइस्ट चॉकलेट फज केक। और जो आप सामने देख रहे हैं इस टाइम ये सामान है जो आपको इस केक को बनाने के लिए चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा ब्लेंडर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। इट कैन बी कॉल्ड अ वन बोल रेसिपी। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बटर मिल्क बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम मौजूद नहीं है। तो आप 1 कप दूध और 1 टेबलस्पून विनेगर को मिक्स करके रख दें थोड़ी देर के लिए। परेशान मत होइएगा, आपका दूध थोड़ा कर्डल हो जाएगा, हमें बेसिकली वही चाहिए। अब आप लें 2 कप चीनी। मेरे पास फाइन ग्राइंड हुई हुई मिलती है, ऐसे ही आपके पास अगर मोटी वाली है तो प्लीज़ उसको पीस लें, उससे आपका केक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट हम लेने लगे हैं छन्नी यानी कि सीव, और इसमें से मैं अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट सीव आउट करूँगी ताकि जो भी लम्ब्स हों वो निकल जाएं। अब जा रहा है इसमें 1.5 यानी 1 और 1 आधा कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदे का। मैं हाफ कप की मेजर यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको 3 दफ़ा डालूँगी। इसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 कप कोको पाउडर का। कोको पाउडर में बहुत ज़्यादा लम्ब्स होते हैं, तो आप जब भी कोको पाउडर यूज़ करें उसको ज़रूर छन्नी से गुजारें। फिर इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून यानी कि चाय का चम्मच बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट इसमें जा रही है 1 टीस्पून नमक की। ये तो चले गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इनको अच्छे तरीके से छान लूँगी ताकि मेरे सारे लम्ब्स जो हैं कोको पाउडर के और मैदे के वो सारे निकल जाएं, ताकि आपका जो बैटर है जब आप उसको बनाएं तो वो बहुत स्मूथ हो। अदरवाइज़ आप जब केक बेक करते हैं तो उसके अंदर मैदे की और कोको पाउडर की अनकुक्ड लम्ब्स आते हैं जो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आते। अब मैं ले रही हूँ 3 अंडे और ये हैं रूम टेम्परेचर पे। बेकिंग करते हुए प्लीज़ ख्याल रखें कि आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे हों ताकि आपका रिज़ल्ट बहुत इवन आए। इसके बाद इसमें जाएगा 3/4 कप तेल का। कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कर लें, मैंने कनोला ऑयल डाला है। इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लें। अब नेक्स्ट इसमें हम डाल रहे हैं जो हमने सबसे पहले बटर मिल्क बनाया था। अब देखें कि इसमें कर्डल्स हैं, थोड़ी फुटकियाँ हैं, लेकिन इट्स क्वाइट ओके कि हमें यही चाहिए इसका बेसिकली। अब इसमें जा रहा है वनीला एसेंस। कोई सा भी वनीला एसेंस ले लें, क्योंकि चॉकलेट है तो हम चॉकलेट को और कोको पाउडर को बेहतरीन क्वालिटी का यूज़ करेंगे। वनीला सिर्फ उसको इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं 1 बोल में, और 1 बोल में मेरे पास मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि अपने वेट मिक्सचर को आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला देना है और अपना बैटर बना लेना है। तो बहुत आसान सा है। आप इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जब तक कि आपके सारे लम्प्स निकल जाएं और बिल्कुल आपका जो बैटर है वो इवन हो और बिल्कुल स्मूथ और ग्लॉसी सा हो जाए। अच्छा, अब मेरा बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो इसका फाइनल स्टेप जो है वो है कॉफ़ी डालना। मैं इसमें 3/4 यानी 3/4 कह लें कप कॉफ़ी के डाल रही हूँ। ल्यूक वार्म वाटर के साथ मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स कर ली थी, तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून। अगर आप कॉफ़ी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी बन सकता है। आप उसकी जगह ल्यूक वार्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप दोबारा से अपने मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि बिल्कुल इवन हो जाए आपका मिक्सचर। कॉफ़ी जो है हम बेसिकली अपने चॉकलेट के फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए डालते हैं और उसका कोई रीज़न नहीं होता, इसीलिए आप पानी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने लिया है 8 इंच का पैन और ये ओवन सेफ है। उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया है और अब मैं उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर कहते हैं अक्सर जगह पे इसको, वो मैंने लगाया है। और उसके बाद मैं अपने बैटर को 2 हिस्सों में बनाऊंगी। 8 इंच के अगर आपके पास 2 पैन्स हैं तो आधा एक में डालें, आधा दूसरे में डालें। मेरे पास इस टाइम सिर्फ एक ही पैन है तो मैं हाफ हाफ करके बेक करूँगी। तो अब ये जाने लगा है मेरे पास अवन में।
मैंने अपना अवन 350 पे प्री हीट कर लिया था और अब मैं उस पर टाइमर लगाने लगी हूँ 30 से 35 मिनट का। और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा केक ओवन में बेक हो रहा है तब तक हम इसकी टॉपिंग बनाते हैं, जो कि है चॉकलेट गनाश। इसके लिए मैं 3:1 वाला चॉकलेट गनाश बनाने लगी हूँ, जिसमें आपके पास 300 ग्राम्स यानी कि एक और एक आधा कप जो है वो है डार्क चॉकलेट का, और आधा कप जो है वो विपिंग क्रीम का है। 30 to 40% वाली विपिंग क्रीम लें इसके लिए, और अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट लें ताकि आपका गनाश बहुत ही मज़े का बने। उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव कर दिया था 60 to 90 सेकेंड्स के लिए, और बीच में मैंने इसको हर 30 सेकेंड्स के बाद निकाल के स्टर करती रही थी। और अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ जब तक ये बिल्कुल स्मूथ और इवन नहीं हो जाता। तो हमारा बेसिक गनाश जो है वो तैयार हो गया है। अगर आप इसको इसी तरह रनी रखना चाहते हैं तो ऐसी केक पे डालें। अगर आप चाहते हैं कि ये थिक हो जाए तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाता है। ये देखिए हमारा केक बेक हो गया और किस कदर सॉफ्ट और मॉइस्ट है। इसको मैंने पैन से निकाल लिया था, अब मैंने ठंडा भी कर लिया था, और अब मैं इसके ऊपर अपना गनाश डालने लगी हूँ। आप चाहें तो इसको कट करके लेयर्स में भी बना सकते हैं। लेयर्ड केक मैं यहाँ पे सिर्फ ऊपर ड्रिज़ल कर रही हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। ये देखें कितना सॉफ्ट केक है। कट करते वक्त भी जो है वो आपका केक कितना अच्छे तरीके से बाउंस अप हो रहा है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। Until next time, the homemaker baker over and out.